जय हिंद स्टूडेंट, मैं खेमलाल यादव। मेरे चैनल खीमू एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के में जो टॉपिक है अल्फ़ाबेट से संबंधित क्वेश्चन हम हल करेंगे। हम 13 क्वेश्चन पिछली वीडियो में हल कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 16वें अक्षर के बाएं से 9वां अक्षर कौन सा है। क्या बोल रहा है, आप ध्यान से देखना है। कैसे देखना है, क्वेश्चन को देखना है। एक एक पंक्ति अनुसार हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो पंक्ति है, क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में। ठीक, हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला है दोस्तों, आपके माइंड में है। अगर आपके माइंड में नहीं होगा तो यहाँ है, हम यहाँ से देख के समझ सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। बाएं छोर से 16वें अक्षर, ठीक है, बाएं छोर से 16वें अक्षर अर्थात डियर स्टूडेंट बाएं छोर अर्थात यहां से, ठीक है, आपको मैंने बताया था। इस प्रकार से हम देख सकते हैं क्या बना है, बी, अर्थात बी से बाएं बन जाएगी, ठीक है। इसलिए यहां से कौन से स्थान पर बोल रहे हैं, 16वें स्थान पर, अर्थात हम देखेंगे यहां से 16वें स्थान पर कौन है, पी है, ठीक है। हम यहाँ लेफ्ट साइड से चले हैं, ठीक है, लेफ्ट एंड से चले हैं, तो कौन सा बोला है, 16वां, ठीक है। 16वां में कौन है, पी है, पी नामक प्राणी बैठा है, ठीक है, सोलापुर में। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 16वें अक्षर के बाएं से 9वां अक्षर कौन होगा, ठीक है। 16वें अक्षर के बाएं से 9वां अक्षर कौन होगा, अर्थात ये जो पी है इसके बाएं साइड से बोल रहे हैं। मैं आपको शुरू में ही बताया कि बाएं साइड ये होगा, ठीक है, और दाया ये होगा, अर्थात राइट साइड ये और लेफ्ट साइड ये। अर्थात क्वेश्चन बोल रहा है कि 16वें अक्षर मतलब बाएं से 16वें अक्षर के बाएं से 9वें अक्षर में कौन होगा। उस स्थिति में दोस्तों क्या करेंगे, अब यहां से क्या करेंगे, देखो यहां से हम पीछे आएंगे तब तो बाएं मिलेगा हमें जो 9वां अक्षर है। उसी प्रकार हम जब इसे माइनस करेंगे, लेफ्ट से कितना, 9, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो कितना होगा, जब 16 में 9 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, 6 और बचेगा कितना, 7, ठीक है। तो 7 में क्या है, जी है, हमें पता है। जब इस प्रकार से लिख देंगे तो बन जाएगा क्या, जी, अर्थात 7वां में क्या है, जी, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, जी होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए, ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप क्या कर सकते हो, यहां से घटा सकते हो। जैसे 9वां बोल रहा है, ठीक है, 9वां बोल रहा है, किसका 9वां, बाएं से 16वें अक्षर के 9वें अक्षर में, मतलब 9वां स्थान में कौन सा अक्षर है। उस कंडीशन में दोस्तों ध्यान से देखना, ये हमारा 16वां अक्षर हुआ, बाएं साइड से जब जाते हैं हम तो, और इस जो 16वें अक्षर के बाएं साइड बोल रहे हैं, अर्थात हम बाएं साइड मुड़ेंगे, ठीक है। बाएं साइड से जा रहे थे लेकिन अब बाएं साइड मुड़ेंगे, तब उस कंडीशन में हम यहां से मुड़ेंगे और कितना चलेंगे, 9, ठीक है। तो 1 2 और ये 3 4 5 6 7 8 9 हुआ ना, 9 में क्या आया, जी। इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, जी, और जी ऑप्शन 4 में है। इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बोल रहा है 15 में क्या है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 16वें अक्षर के दाएं 7वां है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर आपको बताया था। जैसे ये हम इस प्रकार से हम बनाएंगे, क्या बना, डी, डी मतलब दाएं ओर से 16वें स्थान पर बोल रहे हैं दोस्तों। जब हम 16वें स्थान निकालेंगे तब उसके बाद जो 16वें स्थान में जो अक्षर रहेगा उसके दाएं साइड में 7वां स्थान पर कौन सा अक्षर है। कौन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो हमें उसे बताना है। कैसे बताएंगे हम,
सर्वप्रथम हम क्या निकालेंगे कि 16वें स्थान पर कौन सा अक्षर है। हमें पता है दो अर्धांश में जब हम ABCD वर्णमाला को बांटेंगे तो 13 का भाग बनेगा और 13 यहाँ तक हुआ n तक। फिर हम 13 से आगे बढ़ेंगे तो 14, 15, 16। 16 में क्या है, k है, ठीक है। 16 में जब राइट साइड से बढ़ेंगे हम, राइट साइड से 16 स्थान देखेंगे तो किसका मिलेगा, हमें k का मिलेगा। इस जगह में राइट साइड के 16पुर में कौन रहता है, k रहता है। और यहां से दाएं साइड अर्थात राइट साइड में क्या बोला है कि सातवां स्थान में कौन रहेगा, ठीक है। अब यहां से राइट बोला है अर्थात ये जो k है इसका दाएं इस साइड हुआ और बाएं इस साइड हुआ, लेफ्ट साइड इस साइड होगा और इस साइड क्या होगा, राइट साइड दाया होगा। इसी प्रकार से हम जब यहाँ सातवां बोला है तो हम एक एक से गिन के आगे जा सकते हैं। अगर हमें वो भी नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं कि इससे माइनस कर लेंगे। तो चलो हम जब माइनस करेंगे तो राइट साइड से कितना करना है, 7 करना है, तो कितना आएगा, 9 आएगा। मतलब 9वां स्थान हम देखेंगे, ये वाला 9वां हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये तो राइट साइड से स्थान है, लेफ्ट साइड से स्थान है, कौन, आई है। लेकिन हम जो निकाले हैं जो स्थान वो कौन साइड से होगा, राइट साइड से होगा। तो हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आया क्या, आर आया, बराबर आर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी समझ में नहीं आया, तब उस कंडीशन में जो ये 16वां स्थान है, राइट साइड से 16वां स्थान किसका है, के का है। और जब के का है तो फिर क्वेश्चन क्या बोला है, सब उसके दाएं साइड 7वां स्थान पर कौन होगा। तो हम इसके राइट साइड मुड़ सकते हैं, ठीक है, रिवर्स गियर में चल सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वां में क्या है, आर नामक प्राणी है, अर्थात आर नामक प्राणी ये है, अर्थात ये कौन से ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में है। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कितना, 16। और 16 क्या बोल रहा है, कौन सा अक्षर बाईं ओर से, कौन सा अक्षर बाईं ओर से 12वें के दाएं से 5वें स्थान पर है, ठीक है। एक एक वाक्य अनुसार चलेंगे। फर्स्ट वाक्य क्या बोल रहा है, कौन सा अक्षर, ठीक है, बाईं ओर से 12वें के दाएं, ठीक है। जैसे कि देखो क्वेश्चन बोल रहा है बाएं छोर से, अर्थात इस वाली छोर से, लेफ्ट एंड से 12वें स्थान पर, ठीक है, लेफ्ट एंड से 12वें स्थान पर कौन होगा, एल होगा। अगर आपको ये चीजें नहीं है, ठीक है, मान लो बात ये चीजें नहीं है तो आपको कैसे याद रखना पड़ेगा, एजोटी, एक जो शॉर्ट ट्रिक है, क्या है, ए जोटी, ठीक है, ए जोटी। इसमें 5-5 के अंतराल में हम याद करेंगे, ठीक है, 20, 25 हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है, क्या पता है आपको कि 10 में क्या है, जे है, और जे से हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, जे के एल, अर्थात जो एल है कौन से स्थान पर होगा, 12वें स्थान पर, अर्थात लेफ्ट साइड से 12वें स्थान पर कौन रहेगा, एल रहेगा, ठीक है। ये लेफ्ट है और ये 12वें स्थान पर रहने वाला एल है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उस कंडीशन में, ठीक है, दाएं से मतलब जो 12वें स्थान के दाएं 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर है, ठीक, कौन सा अक्षर है, मतलब इस यहां से राइट साइड दाएं में 5वां स्थान बोल रहे हैं, ठीक है। जब 5वां स्थान बोल रहे हैं और स्थान क्या बोल रहे हैं, राइट साइड, ध्यान देना, राइट और लेफ्ट में बहुत कंफ्यूज करता है सवाल, इसलिए ध्यान पूर्वक देखना। यहाँ 5 है और इसमें अगर हम देखें कि यहाँ कौन सा प्राणी रहता है, कौन सा अक्षर रहता है, उस कंडीशन में हम देखेंगे। जैसे कि इसकी लेफ्ट से 12वां स्थान किसका है, 12वां है, ठीक है, 12वां। और जब 12वां से दाएं साइड बोल रहे हैं तो दाएं साइड से हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि दाएं साइड ये है किसका, ये एल का, ठीक है। जब इसका हम दाएं साइड आगे बढ़ेंगे तो हमें प्राप्ति होगा
किसका, जो अक्षर हमें जानना है, ठीक है। तो कितना पढ़ना है हमें, 5 पढ़ना है, अर्थात हमें एल से आगे बढ़ना है। 1 2 3 4 5, क्या आया, क्यू आया, आया क्यू, समझ आया। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ये क्यू कौन से ऑप्शन पे है, फर्स्ट ऑप्शन में ही है। इस प्रकार से हमें निकालना है, ठीक है। अब देखें अगला क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, जो कि खतरों का खिलाड़ी है। अब देखेंगे वो क्या बोल रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर उल्टे क्रम में लिखे गए हैं तो कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के दाएं चौथा अक्षर होगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को अब ध्यानपूर्वक पढ़ना। सर्वप्रथम एक एक वाक्य के अनुसार चलना है हमें। तो फर्स्ट जो वाक्य क्या बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर उल्टे क्रम में लिख दिए जाए, ठीक है। हमने मान लिया आप जो बोले कि वही करेंगे हम, ठीक है। जेड से ए तक लिख दिए उल्टे क्रम में है, ठीक है। ये फर्स्ट में है, अभी 26 में है। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, क्रम में लिखे गए हैं तो कौन सा अक्षर दाएं से 13वें, ठीक है, दाएं से 13वें बोल रहे हैं। और जब हम इस प्रकार से लिखेंगे तो ये क्या बोल रहे हैं, दाएं से 13वें, अर्थात हमारा दाएं क्या होगा, ए होगा, ठीक है। जब हम उन्हें उल्टा करके लिखे हैं तब उस कंडीशन में हमारा दाएं कौन सा साइड होगा, ए होगा। और जब ए होगा तो ए से हम 13वां स्थान कैसे देखेंगे, माना हम ए से बढ़ते क्रम में ही चलेंगे, ठीक है। जैसे यहां से ऐसे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 13 में एम मिलेगा, ठीक है। हमने माना एम कहा 13 में, ठीक है। दाएं से आ रहे हैं तो दाएं अर्थात ए से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 13वें के दाएं चौथा क्या होगा, 13वें के दाएं चौथा क्या होगा, अर्थात हम दाएं बोला है, ध्यान देना, दाएं बोला है। जब ये 13वां स्थान है, ठीक है, यहां से जब दाएं देखेंगे तो हम इस साइड ना जा करके हम इस साइड जाएंगे, और इस साइड हमें क्या देखना है, चौथे स्थान पर कौन सा प्राणी है ये देखना है। और जब हम एम से वापस आएंगे, ठीक है, इस एम तक हम यहां से सीधे तो गए, लेकिन हमें वापस आना है, कितना आना है, 4 कदम। जब 4 कदम एम से वापस आना है तो देखेंगे 1 2 3 4, कौन सा प्राणी बैठा है, यहाँ आई बैठा है, और वह कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि चौथा राइट लौटे हैं तब, ठीक है। ये कौन से ऑप्शन पे है, दूसरा ऑप्शन में, ठीक है। इतना समझ में आया। देन हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 18वें का, कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं से 18वें के दाएं 6वां होगा। एक एक वाक्य अनुसार चलना है, आपको पता ही है, और ध्यानपूर्वक पढ़ के चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरी भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए, 2 भाग हैं, प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश, और प्रथम अर्धांश ए से एम तक है, और द्वितीय अर्धांश कहां से कहां तक है, एन से जेड तक है। लेकिन क्वेश्चन इसे क्या बोला है, द्वितीय अर्धांश को आप पलट करके रख दो या लिख दो उस कंडीशन में, ठीक है। उस कंडीशन में तो अक्षर बाएं से 18वें, ठीक है, बाएं से 18वें, क्या बोल रहे हैं, बाएं से 18वें, हमें पता है कि लेफ्ट से 18वें बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है। उस कंडीशन में ए से एम तक कितना हुआ, ए से एम तक कितना हुआ, 13 हुआ, ठीक है। अब हमें और आगे कितना बढ़ना है, 5 बढ़ना है, और जब 5 बढ़ेंगे तो यहां तो लगातार होगा ना, एन से यहां तक, क्योंकि ये उल्टा है, तो यहां लिख लेंगे, ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। इतना समझ में आया।
कि ये जो द्वितीय अर्धांश है हमें इसे पलट के रख दिए, ठीक है। और जब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बाएं से 18वें स्थान अर्थात यहाँ तक क्या हुआ 13 हो गया, तो यहां से हम गिनना स्टार्ट करेंगे। जाना कितना है हमें 18 तक जाना है, तो ये क्या हो जाएगा 13, 14, 15, 16, ये 17 और ये 18, अर्थात V लेफ्ट से 18वें स्थान पर है, लेफ्ट से 18वें स्थान पर है। अब फिर से क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि दाएं छठवां होगा, इस 18वें के दाएं से छठवां में कौन सा प्राणी होगा। उस कंडीशन में दोस्तों यहां से दाएं बोला है, यहां से दाएं बोला है, अर्थात हम कौन सी साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे कि इस साइड। मैंने आपको पहले ही बताया था दाएं मतलब कि ये वाला जब डी बनाएंगे तो क्या बनेगा दाएं बनेगा, ठीक है, और इस साइड बायां होगा, अर्थात हम इस साइड जाएंगे और इस साइड हमें कितना जाना है 6 जाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, कौन सा ऑप्शन सही होगा, पी नंबर होगा, और जो कि दूसरा में है, ठीक है, पी नंबर जो कि दूसरा में है। इस प्रकार से सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है। दूसरा सवाल अर्थात नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं से 21वें की बाएं 5वां होगा। सेम उसी के जैसे है, हमें मिटाना नहीं चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, फिर से लिख लेंगे। वह क्या बोल रहा है, द्वितीय अर्धांश को जब पलट के लिखेंगे तो मतलब उल्टे लिखेंगे तो, अर्थात NOPQRSTUVWXYZ हमने पलट दिया। कौन बोला है पलटने के लिए, क्वेश्चन बोला है, इसलिए हमने पलट दिया। और ए और एम तक जो हमारा प्रथम अर्धांश है वह ज्यों का त्यों है। उस कंडीशन में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाएं से, ठीक है, बाएं से 21वें अर्थात हम यहां से इस साइड चलेंगे और कितना चलेंगे लेफ्ट से 21वां में, तब कौन सा आएगा, हमें पता है यहां तक क्या है 13, अर्थात 13 से हम और आगे बढ़ेंगे कितना, 13 से आगे कितना बढ़ेंगे हम 9 संख्या आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब 8 बढ़ेंगे, जब 13 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 21 होगा। उस कंडीशन में हम आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया कौन एस मतलब कि वह कौन से स्थान पर है 21वें स्थान पर है। कौन साइड से, लेफ्ट साइड से, अर्थात बाएं साइड से। उस कंडीशन में अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 21वें के बाएं 5वां कौन सा अक्षर होगा, बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब जब यहां 21 आया है लेफ्ट साइड से, ठीक है, और फिर बोल रहा है क्या बाएं, अर्थात इसके बाएं, और इसके बाएं कौन साइड होगा, इस साइड होगा, क्योंकि मैं आपको बताया था इस प्रकार से बनाते हैं तो क्या बनता है बी बनता है, और बायां इस साइड होगा, अर्थात हम इस साइड आएंगे और हमें कितना आना है 5 आना है। उस कंडीशन में हम आएंगे 1 2 3 4 5 आया क्या x आया, ठीक है, आया कितना x, ठीक है, कितना चले हैं लेफ्ट साइड 5वां चले हैं और आया कितना है x। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। आंसर क्या आएगा हमारा x, जो कि कौन से ऑप्शन पर है, दूसरा ऑप्शन पर है, ठीक है। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। नेक्स्ट, ये जो टाइप थे मतलब जो इनकी बनावट थी क्वेश्चन की, उनकी इतना ही है, ठीक है। जो काउंटिंग थी हम काउंट करके यहां से वहां दे रहे थे, बता रहे थे क्वेश्चन को, ठीक है। अब टैग दूसरा होगा, प्रकार दूसरा होगा, क्वेश्चन तो अल्फाबेट से आएंगे लेकिन उनकी बनावट अलग होगी, ठीक है, उनके पूछने का तरीका अलग होगा। उसमें कौन सा होगा अक्षरों और संख्याओं के जोड़े, अक्षरों और संख्याओं के जोड़े। सर्वप्रथम आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 20वां जो क्वेश्चन है क्या बोल रहे हैं, REACH, हम इसे रिच भी पढ़ सकते हैं लेकिन यहाँ बड़े बड़े मतलब कैपिटल
वर्ड से लिखा गया है तो हम एक एक मतलब वर्ड से पढ़ेंगे, ठीक है। REACS शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक जोड़े के बीच में उतनी ही अक्षर हैं जितनी कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। एक बार आप वीडियो स्किप करके कोशिश करो कि किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है, और करके देखना कि क्या आपको बन पा रहा है या नहीं। तो चलो चलते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक एक वाक्य अनुसार हमें चलना है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, REACS, ये क्या है, एक उन्होंने शब्द दिया है, ठीक, उन्होंने एक शब्द दिया है। इसमें क्या बोल रहे हैं, शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, मतलब ये जो शब्द है इसमें ऐसे कितने जोड़े हैं, किसके, कितने जोड़े हैं अक्षरों के जिनमें से प्रत्येक जोड़े के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के उनके बीच में होते हैं। आपको फिर भी में समझ में ना आया हो तो मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूं, उसमें कुछ परसेंट तो आएगा और हम निरंतर जब काम करेंगे तो हमें समझ में आएगा ही, क्योंकि एक से दो बार सवाल करने में ही या फिर देख के ही लौट जाने में हमें कुछ ही प्राप्त नहीं होगा। हम जब तक निरंतर काम नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन अनुसार कि क्वेश्चन बोला है इन दोनों मतलब ये जो शब्द है, ठीक है, इनमें जो क्या है अक्षर हैं, अक्षरों की कितने जोड़े हैं, जो कि अक्षरों के कितने जोड़े हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के उनके बीच में होते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। जो R है, ठीक है, R से हम आगे बढ़ेंगे। किस प्रकार आगे बढ़ेंगे, R के बाद क्या आता है, यहां देखो S आता है, ठीक है। आपको पढ़ना चाहिए इस प्रकार से, आपको परीक्षा केंद्र में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और कहां मिलेगा लिखा हुआ, आपके माइंड में, ठीक है। तो चलो चलते हैं, RSTUV अर्थात इसके आगे आने वाले जितने भी जो अक्षर हैं कोई नहीं है, अर्थात इनका इसका जोड़ा नहीं है। और हम बैक साइड भी देखेंगे तो पूरा खाली है, ठीक है, क्योंकि कोई भी अक्षर है नहीं है तो हम किसी इसका जोड़ा बनाएंगे। तो इस कंडीशन में इसे हम छोड़ देंगे। आगे चल के देखते हैं ई से, EFGH इसके सीरियल में आया, देखो EFGH आया कि नहीं आया ना। जैसे कि ये कौन से स्थान पर है, पांचवें स्थान पर है, छठवां, सातवां, आठवां, ठीक है, आठवां स्थान पर। उसी प्रकार एक सीरियल क्रम में क्या है, EFGH मतलब क्या आ रहा है, एक जोड़ा हमें यहां से मिल रहा है। इस प्रकार से जो जोड़े बनते हैं उसी को क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कितने जोड़े ऐसे हैं जो इन अभी जो इन दोनों के बीच में जो अक्षरों की संख्या है कितनी है, 2 है, और यही संख्या यहां भी 2 है, इसी तरह यहां भी 2 होना चाहिए। क्वेश्चन को इसी प्रकार के जोड़े चाहिए, ठीक है, इतना समझ में आया। देन हम दूसरा देखेंगे, ई को हम बैक साइड भी चल के देखेंगे लेकिन बढ़ते क्रम में ही देखेंगे। EF R है तो F का तो कोई चांस ही नहीं, और आगे कोई अक्षर नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे। आगे बढ़े, देखो अब कहां पहुंच गए हम, A में, ठीक है। जब A में A के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे A B नहीं है, C अब H नहीं। जब इसे हम रिवर्स गेयर मारेंगे, ठीक है, रिवर्स गेयर मारेंगे तो यहां देखेंगे A B C यहां भी नहीं है, ठीक है। अगर उसी अक्षर से हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं और उसी संख्या मतलब उसी संख्या में आ रहा है जो क्या बोल रहे हैं अक्षर, तो वह उसका जोड़ा होगा, ठीक है। तो आगे जा रहे हैं तो नहीं मिल रहा है ना, पीछे आ रहा है तो नहीं मिल रहा है, तो अब हम इसे भी छोड़ देंगे। अब आगे कहां बढ़ेंगे, सी की ओर। तो हम आगे चल के देखते हैं सी डी, ये तो आगे नहीं है ना, डी है ना, कुछ नहीं है, अब आगे खाली है। तब उस कंडीशन में हम रिवर्स गियर में आएंगे लेकिन बढ़ते क्रम में आएंगे, ठीक है। सी डी ई आया, देखो
सी डी ई, है ना। हम जब बढ़ते क्रम में जाएंगे तो ई मिलता है, उसी प्रकार यहां भी है सी डी ई है, सी डी ई, अर्थात ये क्या होगा, जोड़ा होगा। यहां एक संख्या बीच में है, अर्थात यहां भी एक संख्या बीच में है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है बोल रहा था कि इस प्रकार के जोड़ों को की संख्या को आप बताओ। तो यहाँ कितने जोड़े हैं, 1 और 2, ठीक है। ये जो इन्हीं जोड़ों की बात कर रहा था, कौन कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इस जो मतलब इस शब्द में जो जोड़ों की संख्या है कितनी है, 2 है, ठीक है। कितनी है, 2 है। अरे भाई कौन से ऑप्शन पे है, तीसरा ऑप्शन पे है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसका नंबर क्या होगा, 21वां, ठीक है। 21वां हम करेंगे। इसमें से क्या कौन सा शब्द आ रहा है, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है। ये क्या है, इंग्लिश। लेकिन हम इसे इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, हम एक एक अक्षर के अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि ये कैपिटल में है, मतलब सब बड़े बड़े में है, और पूछ रहा है इनमें कितने जोड़े हैं। लेकिन सिर्फ आपकी ध्यानपूर्वक देखना, क्या बोल रहे हैं, केवल आगे वाले क्रम में, जब हम आगे बढ़ेंगे उस कंडीशन में, ठीक है। अभी जस्ट हम किए थे, बैक भी आए थे और आगे भी गए थे, ठीक है। आगे पीछे दोनों हुए थे, तब हमें 2 जोड़े मिले थे। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आगे बस जाना है, ठीक है। आगे में जितने मिल जा रहे हैं उतने को बस बताना है। किसे बताना है, क्वेश्चन को। उस कंडीशन में दोस्तों आगे बढ़ के चलेंगे, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसी हिसाब से हमें निकालना है। क्या बोल रहे हैं, कोष्टक में दिया हुआ है केवल आगे क्रम में, ठीक है। तो हम चलो ठीक है, हम आगे क्रम में ही देखेंगे। तो ध्यान पूर्वक देखना, ई एफ जी, ई एफ जी आया, एक हुआ, एक जोड़ा मिला, मिला कि नहीं, मिला ना, कौन सा है, जी, ठीक है। अब आगे एक अक्षर से कई सारे जोड़े बन सकते हैं, इसलिए हम और आगे देखेंगे, ठीक है। ई एफ जी एच आई, एक और मिला, आई जे के, आगे नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ओनली बढ़ते क्रम में, इसलिए हम घटते क्रम में मतलब वापस नहीं आएंगे, ठीक है। आगे की ओर से बोला है, मतलब आगे मतलब इस साइड जाना, ठीक है। और पीछे साइड जाने के लिए क्वेश्चन नहीं बोला है, इसलिए नहीं जाएंगे। तब ये वाला जो अक्षर था इसका खेल खत्म, क्योंकि इनका जो जोड़ा देखे हम प्राप्त हो गए। कितने जोड़े हैं, 2 जोड़े, ठीक है। अब एन का देखेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस, एन ओ पी क्यू आर एस, कोई है जोड़ा इनका, नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है। जी के बाद क्या आता है, जी ए है, ठीक है। जी एच आई, जी एच आई मिला, एक हुआ, ठीक है। हम घटते क्रम नहीं देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोला है बढ़ते क्रम में देखने के लिए, आगे के लिए, ठीक है। अब ये तो मिला, लेकिन आगे हमें रुकना नहीं है, ठीक है, और आगे बढ़ते जाएंगे। जी जी एच आई जे के, ठीक है, के तो है नहीं है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ रुक जाएंगे, अर्थात इसका इतना ही होगा। अब आगे किसका देखेंगे, एल का। एल के बाद क्या आता है, जैसे कि एल है, एल के आगे क्या है, एम एन ओ, है नहीं है, अर्थात इनका जोड़ा भी नहीं। अब आई का देखेंगे, ठीक है, आई कहाँ है, ये है, ठीक है। आई आई जे के, है कोई नहीं है, ठीक है, इसलिए आई का भी खेल खत्म, ठीक है। और हम देखेंगे क्या, एस, ठीक, एस का देखेंगे तो एस टी, इसका तो हो ही नहीं सकता, और एच के आगे कोई नहीं है तो नहीं होगा। अर्थात हमारे पास कितने जोड़े मिले हैं, 1 2 3 जोड़े मिले हैं। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा में, जो कि तीसरा, मतलब 3 जोड़े हमें प्राप्त हुए हैं, 3 शादी के जोड़े हमें प्राप्त हुए हैं।
लैला मजनू। ठीक है, अब हम 22वां क्वेश्चन देखेंगे। 22वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, MENINGFUL शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक जोड़े के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आगे ओनली आगे के बारे में नहीं बताया है, ना ही पीछे के बारे में। तो इसमें क्या देखेंगे, हम दोनों के बारे में देखेंगे। तो चलो चलते हैं किस प्रकार देखना है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है MENINGFUL। अब इसमें किस प्रकार देखना है, जैसे कि यहाँ M है। ठीक है, M से स्टार्ट करेंगे जब, तो जैसे यहाँ M है तो M से आगे चलेंगे। M के बाद क्या आता है, यहाँ देखो N आता है। अब N से आगे बढ़ेंगे, NOPQRSTU। ठीक है, क्या है, UI, मतलब एक जोड़ा बना। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम। इसके पीछे तो हम आ नहीं सकते, ठीक है, आगे ही जा सकते हैं क्योंकि इसके पीछे कोई अक्षर नहीं है। और जब आगे गए तो कौन मिला हमें, U मिला, और वह कौन सा होगा, पहला जोड़ा। अब देखेंगे क्या अगला। ठीक है, अगला में कौन मिलेगा। अब अगला में कौन सा अक्षर है, ई है। ठीक है, अब ई को देखेंगे, ये मेरा क्या पहला। अब हम ई को देखेंगे, EFGHIJKLM, कोई नहीं है। ठीक है, अब हम इसके बैक साइड आके देखते हैं, तो बैक साइड भी नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा है। ठीक है, EM जस्ट आई जा रहा है। ठीक है, अब इसे देखेंगे किसे, ए को, तो ABCDEF, एफ है, मिला एफ, ये दूसरा जोड़ा। ठीक है, कौन सा जोड़ा, दूसरा जोड़ा। FGH नहीं आ रहा है आगे। अब हम इसके पीछे आके देख सकते हैं, ABC मिला, कोई नहीं मिला। तो फिर अब हम N में चलेंगे। ठीक है, इनका हो गया। अब N से चलेंगे, N के बाद क्या है, NOPQRST आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में हम बैक साइड चल के देखते हैं, ABC मिल रहा है कोई, सॉरी NOPQ कोई नहीं मिल रहा है, मतलब N का भी कोई नहीं है। ठीक है, अब यहाँ I है, I के आगे क्या है, J है। ठीक है, अब J से IJ करके हम आगे चल के देखेंगे, IJKLMN मिला, कोई नहीं मिला। ठीक है, अब जो I है उसकी बैक साइड आके देखते हैं। ठीक है, IJKLM मिला, IJKLM एक जोड़ा इसका भी मिला, ये। ठीक है, कौन सा जोड़ा होगा, तीसरा जोड़ा। अब आगे तो अक्षर नहीं, इसलिए आगे नहीं जा सकते। अब N का हो गया क्या, खत्म। अब जाएंगे किसमें, N का। तो N के बाद क्या आता है, देखो O आता है, NOPQR है, कोई नहीं है। NOPQRS है, कोई नहीं है। इसका भी खेल खत्म। आया कौन, G। अब G में देखेंगे, G के बाद क्या जाता है, H। ठीक है, जो आगे देखेंगे तो मिलेगा कि नहीं। ठीक है, G के बाद क्या है, H, GHIJ है, कोई नहीं। अब बैक साइड आके देखते हैं, GHI एक मिला। ठीक है, GHI ये चौथा हुआ। ठीक है, IJKLM ये भी मिला, ये G है। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ G है, GHIJKLM अर्थात एक जोड़ा ये भी मिला। ये कौन सा जोड़ा कहलाएगा, पांचवा जोड़ा कहलाएगा। ठीक है, इसका खेल क्या हुआ, खत्म हो गया। अब मिला क्या, F। ठीक है, अब F के आगे भी जाके देख सकते हैं और पीछे भी आके देख सकते हैं। अब F ये है। ठीक है, और बढ़ते क्रम में देखना है हमें, F, ये FGH नहीं है। ठीक है, अब F के आगे तो नहीं है, तो हम पीछे आके देखें, तो FG अर्थात एक जोड़ा यहाँ मिला। ये कौन सा जोड़ा कहलाएगा, छठवा।
एफ जी एच आई एक जोड़ा ये मिला, ठीक है। ये कौन सा कहलाएगा? सातवां। एफ जी एच आई जे के एल एम एक जोड़ा और मिला हमें, ठीक है। ये कौन सा कहलाएगा? आठवां। अब एफ का हो गया, देखेंगे यू भी इस साइड तो मिलेगा नहीं, इस साइड आके देखते हैं। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब जेड की बात तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। अर्थात कुल कितने जोड़े मिलेंगे? शादी वाले जोड़े हमारे पास कितने हैं? 8 जोड़े हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही होगा, जिसमें क्या है? 8वां है, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखेंगे। इसमें हैदराबाद शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक जोड़े के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के में उनके बीच में होते हैं। अर्थात इसमें भी आगे और पीछे के बारे में नहीं बताया गया है, इसीलिए इसमें भी आगे पीछे दोनों जोड़ करके इसमें बताना है, ठीक है। तो इसमें चलो हैदराबाद लिखते हैं, ठीक है। HYE, फिर DERA, BAD, HYE, DERABAD, ठीक। इतना जब लिख लिए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है हमें कि कौन से जोड़े शादी की जोड़े घूम रहे हैं, ठीक है। कहाँ घूम रहे हैं? हैदराबाद में। इसलिए इसमें हम देखेंगे, एक एक से देखेंगे। एच है, एच से आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। HIJKLMNOP Q, कोई मिला? कोई नहीं मिला, कोई बात नहीं। हम पीछे आके देखते हैं, पीछे कोई अक्षर है? कोई नहीं, इसलिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? देन जो y है, YZ, XYZ मतलब इसके आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, क्योंकि 25 नंबर में खुद है बेचारा, तो आगे अगर जस्ट में रहता पॉइंट जेड तो अब तो बन जाता, लेकिन न जेड है न इस साइड जेड नहीं है, दोनों साइड नहीं, मतलब ये भी खत्म। अब देखते हैं ये ई, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे EFGHIJKL है, कोई नहीं है, ठीक है। अगर मिल जाते तो जोड़ा मिल जाते, ठीक है, लेकिन नहीं है। अब हम इसके पीछे साइड आएंगे, ठीक है। EFG पीछे साइड है, पीछे साइड भी नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम डी की ओर चलेंगे। अब डी के आगे चलेंगे, ठीक है। DE पहला जोड़ा, डी के बाद जस्ट क्या आता है? E, पहला जोड़ा। DEFGHIJ है, कोई नहीं है, ठीक। अब पीछे भी देखेंगे, भाई हम तो आगे चलिए लेकिन पीछे भी चलना है, तो उस कंडीशन में हम DE इसमें भी मिला, ठीक है। ये हो गया दूसरा। अब DEFG मिला? कोई नहीं मिला, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे किसकी ओर? ई की ओर। ई भाई साहब खड़ा है, ठीक है। अब इसके आगे पीछे देखेंगे EFGHIJ मिला? कोई नहीं मिला। EFGHI मिला? कोई नहीं मिला। ई का भी खेल खत्म समझो। अब मिला आर, ठीक है। आर के बाद क्या है? एस है। RSTUV है? कोई नहीं है। RSTUVW नहीं है, अर्थात आर का भी खेल खत्म। अब देखेंगे कैसे? ए को, तो AB एक जोड़ा, ABCD दूसरा जोड़ा ए का, ठीक है। अब इस साइड बढ़ लिए, मिल गया। अब बैक साइड आएंगे, ABCD ये तीसरा जोड़ा किसका? ए का। ABCDE ये चौथा जोड़ा, ठीक है, किसका? ए का, ठीक है। ABCDEFG अब नहीं है, ठीक है। अब किसकी ओर पढ़ेंगे हम? बी की ओर। बी के बाद हम देखेंगे
बी सी डी एक जोड़ा, बी सी डी एक जोड़ा। अब हम पीछे की ओर आएंगे, बी सी डी ई दूसरा जोड़ा, बी सी ई सॉरी बी सी डी ई एफ जी एच आई, मतलब बी का भी खत्म हो गया। ठीक, अब देखेंगे किसका, ए का। अब ए के बाद बी नहीं है, ठीक है, डी आया है, इसलिए हम बैक साइड देखेंगे, ए बी अर्थात एक जोड़ा फिर से। फिर देखेंगे ए बी सी डी ई एक जोड़ा और बना, ठीक है, ई एफ जी एच आई। अब जोड़ा इतना ही है, कहाँ है, हैदराबाद शहर में। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, गिन के बता देंगे। ठीक है, तो ये पहला जोड़ा ये हुआ, दूसरा जोड़ा ये जो तीर के निशान है उसे गिन लेंगे तो आसानी जाएगी। ये पहला हुआ, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ये नौवां है और ये 10वां। अर्थात हैदराबाद में कितने शादी के जोड़े घूम रहे हैं, 10, अर्थात 10वां किस में है, तीसरा में। इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े, यहाँ कितना आया, 10। ठीक है, क्योंकि हैदराबाद बड़ा शहर है इसलिए इसमें ज्यादा शादी के जोड़े घूम रहे हैं। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे 23वां में। 23वां में क्या बोल रहा है, ENTERNTRENCH। ठीक है, इसमें भी देखना है लेकिन केवल पीछे की दिशा में। ठीक है, केवल पीछे की दिशा में, तो इसे लिख ले रहे हैं ENTRENCH यही है। ठीक है, देखो ENTRENCH। ठीक है, अब इसमें देखेंगे और इसमें क्या बोल रहे हैं, केवल पीछे की दिशा में, अर्थात इससे इस साइड से देखेंगे। जैसे कि ई है, ई के पीछे कोई नहीं है अर्थात कोई नहीं। ठीक, अब एन के बाद क्या आता है, ओ है, नहीं है। टी के बाद क्या आता है, यू, टी यू वी, इसका भी खेल खत्म। इसका जो आगे से देखेंगे, जैसे आर एस टी यू, इसका भी खेल खत्म। ई एफ जी एच आई, ये भी नहीं है। एन है, एन से हम आगे बढ़ेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस, इसमें भी नहीं है। अब देखेंगे किसे, सी डी ई, एक जोड़ा मिला। किनका जोड़ा मिला, शादी वाले जोड़े मिले। ठीक है, सी डी ई एक जोड़ा मिला। ठीक है, डी सी डी ई एफ जी एच आई, ओनली कितना मिला, एक ही। अब देखेंगे किसका, एच का। एच से क्या आगे है, एच के आगे आई, एच आई जे के एल एम एन, एक मिला। मतलब दूसरा एच आई जे के एल एम एन ओ, अर्थात कितने जोड़े होंगे, ओनली 2 जोड़े। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, दूसरा, तीसरा में क्या होगा, 2 है, वो सही होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन सा 24वां जो क्वेश्चन है उसे देखेंगे हम। के लिए इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। थैंक यू।